आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने आया हूं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, आपके सपनों को पंख लगा सकता है और आपको उस शिखर तक पहुंचा सकता है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। कभी सोचा है आपने, कुछ लोग क्यों बार बार सफल होते हैं जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वहीं रह जाते हैं? क्या ये किस्मत का खेल है या कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो आंखों से दिखाई नहीं देता पर आत्मा में गहराई तक बसा हुआ है। आज जिस विषय पर मैं आपसे संवाद करने आया हूं वो है, सफल लोग क्या अलग करते हैं। कितना सीधा सा सवाल है ना, पर इसकी गहराई में उतरकर देखिए, आपको अपने जीवन का एक नया अर्थ मिलेगा। ये सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, ये जीवन जीने का एक दर्शन है। अक्सर मैंने देखा है, आप युवा हों या वृद्ध, जब सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं तो मन में एक ही विचार आता है कि काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरे पास भी वो हुनर होता। ये विचार एक विशाल दीवार की तरह आपको घेर लेता है और आप उसमें घुटने लगते हैं। सांस लेना भी दूभर हो जाता है। पर क्या सचमुच ऐसा है? क्या सफलता केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनी है? क्या ये कुछ ऐसा है जो जन्म से ही मिलता है या इसे सीखा जा सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाता है वो पहली बार में ही बिना गिरे सीख जाता है? नहीं, वो गिरता है, चोट खाता है, पर फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां बन जाती हैं, होंठ भींच जाते हैं और एक अज्ञात शक्ति उसे फिर से पैडल मारने को प्रेरित करती है और अंततः वो साइकिल चलाना सीख जाता है। उसकी हर गिरना उसके सीखने की दिशा में एक कदम था। वो हर गिरकर उठने पर मजबूत हुआ, उसकी मांसपेशियां सशक्त हुईं और उसका संकल्प दृढ़ हुआ। सफलता एक दृष्टिकोण और सतत प्रयास। ये बात गांठ मान लीजिए मेरे बच्चों, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। ये कोई भाग्य का खेल नहीं बल्कि एक विशिष्ट दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास का परिणाम है। ये एक ऐसा मित्र है जो आपको आईना दिखाता है, जो आपको आपकी कमियां बताता है ताकि आप उन्हें सुधार सकें। सोचिए, आपने एक पौधा लगाया, आपने उसकी देखभाल की, पानी दिया, सूरज की रोशनी का ध्यान रखा, लेकिन वो ठीक से नहीं बढ़ा। क्या आप उस पौधे को फेंक देंगे और कहेंगे कि यह बेकार है? क्या आप बागवानी छोड़ देंगे ये सोचकर कि आप असफल हो गए? नहीं, आप मिट्टी की जांच करेंगे, पानी की मात्रा देखेंगे, शायद खाद पर विचार करेंगे और फिर शायद एक नया पौधा लगाएंगे, एक नए तरीके से, अधिक सावधानी और समझ के साथ। पहली कोशिश ने आपको सिखाया कि क्या नहीं करना है। हम अक्सर अपनी असफलताओं को एक विशाल दीवार की तरह देखते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, एक ऐसी दुर्गम दीवार जिसे पार करना असंभव है। पर असल में वो दीवार नहीं, एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें बताता है कि ये तरीका ठीक नहीं था, अब दूसरा तरीका आजमाओ। ये दरवाजा बंद नहीं होता, ये सिर्फ एक नए मार्ग की ओर इंगित करता है। इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे उदाहरण जो हमारी आत्मा को जगाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी महान आत्माओं की कहानियां सुनाता हूं जिन्होंने अनेकों बार ठोकर खाई पर कभी हार नहीं मानी। उनकी जीवन गाथाएं इस बात का प्रमाण है कि सफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। थॉमस एडिसन को ही लीजिए, वे एक महान आविष्कारक थे जिनकी बदौलत आज हम रात में रोशन दुनिया देखते हैं। क्या आपको पता है, बल्ब बनाने के लिए उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए और हजारों बार असफल रहे। उनके सहयोगियों ने उन्हें छोड़ दिया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार फेल होने पर कैसा लगा, तो उन्होंने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। देखिए उनका दृष्टिकोण। हर असफलता एक सीख थी उनके लिए।
वो हर विफल प्रयास को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते गए और अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिसने पूरी दुनिया को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और सुविधा की रोशनी से भर दिया। सफलता एक दृष्टिकोण और सतत प्रयास है। ये बात गांठ बांध लीजिए। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये कोई भाग्य का खेल नहीं, बल्कि एक विशिष्ट दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास का परिणाम है। ये एक ऐसा मित्र है जो आपको आईना दिखाता है, जो आपको आपकी कमियां बताता है ताकि आप उन्हें सुधार सकें। सोचिए, आपने एक पौधा लगाया, आपने उसकी देखभाल की, पानी दिया, सूरज की रोशनी का ध्यान रखा, लेकिन वो ठीक से नहीं बढ़ा। क्या आप उस पौधे को फेंक देंगे और कहेंगे कि ये बेकार है? क्या आप बागवानी छोड़ देंगे ये सोचकर कि आप असफल हो गए? नहीं, आप मिट्टी की जांच करेंगे, पानी की मात्रा देखेंगे, शायद खाद पर विचार करेंगे और फिर शायद एक नया पौधा लगाएंगे, एक नए तरीके से, अधिक सावधानी और समझ के साथ। पहली कोशिश ने आपको सिखाया कि क्या नहीं करना है। हम अक्सर अपनी असफलताओं को एक विशाल दीवार की तरह देखते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, एक ऐसी दुर्गम दीवार जिसे पार करना असंभव है। पर असल में वो दीवार नहीं, एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो हमें बताता है कि ये तरीका ठीक नहीं था, अब दूसरा तरीका आजमाओ। ये दरवाजा बंद नहीं होता, ये बस एक नए मार्ग की ओर इंगित करता है। इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे उदाहरण जो हमारी आत्मा को जगाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी महान आत्माओं की कहानियां सुनाता हूं जिन्होंने अनेकों बार ठोकर खाई पर कभी हार नहीं मानी। उनकी जीवन गाथाएं इस बात का प्रमाण हैं कि सफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। थॉमस एडिसन को ही लीजिए। वे एक महान आविष्कारक थे जिनकी बदौलत आज हम रात में रोशन दुनिया देखते हैं। क्या आपको पता है कि बल्ब बनाने के लिए उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए और हजारों बार असफल रहे? उनके सहयोगियों ने उन्हें छोड़ दिया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार फेल होने पर कैसा लगा, तो उन्होंने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। देखिए उनका दृष्टिकोण। हर असफलता एक सीख थी उनके लिए। वो हर विफल प्रयास को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते गए और अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिसने पूरी दुनिया को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और सुविधा की रोशनी से भर दिया। क्या अगर वो पहली या 100वीं बार फेल होने पर रुक जाते, अगर वो लोगों के तानों से डर जाते, तो क्या हमें आज ये रोशनी मिलती? कभी नहीं। हम आज भी तेल के दियों या मोमबत्तियों के भरोसे होते। और स्टीव जॉब्स को देखिए, उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी बनाई जिसने तकनीक की दुनिया को बदल दिया, लेकिन उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने वापसी की और पहले से भी अधिक जुनून और रचनात्मकता के साथ। उनकी असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया, उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दिया। सफल लोग क्या अलग करते हैं? ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आपकी हर असफलता, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख है। ये आपको अनुभव देती है, परिपक्वता देती है और आपको आपकी असली क्षमता से परिचित कराती है। सफल लोग कुछ खास चीजें करते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। वो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सफल लोगों को पता होता है कि उन्हें कहां जाना है। वे अस्पष्ट स्वप्नों में नहीं जीते, बल्कि विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय सीमा वाला यानी SMART लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वो लगातार सीखते हैं और अनुकूलन करते हैं। वे ये नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ पता है। वे हमेशा नई जानकारी, नए स्किल सीखने और बदलते परिवेश के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार रहते हैं। वो असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। जहां औसत व्यक्ति असफलता से डरता है और हार मान लेता है, वहीं सफल व्यक्ति असफलता को एक शिक्षक मानता है। वे गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सफलता की कुंजी है।
सफल लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी ऊर्जा बनाए रखने और स्पष्ट रूप से सोचने के लिए अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखना चाहिए। वे दृढ़ निश्चयी होते हैं और हार नहीं मानते। जब चीजें मुश्किल होती हैं तो वे अपने राह पर डटे रहते हैं। वे तात्कालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जिम्मेदारी लेते हैं। सफल लोग अपनी सफलता और अपनी असफलताओं दोनों की जिम्मेदारी लेते हैं। वे दूसरों को दोष नहीं देते और बहाने नहीं बनाते। वे जानते हैं कि समय एक अनमोल संसाधन है। वे प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं और उत्पादक बने रहने के लिए अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। वे सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। वे चुनौतियों में भी अवसरों को देखते हैं। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें मुश्किल समय में भी प्रेरित रखता है। डर क्यों लगता है असफलता से? एक गहरा विश्लेषण। हम अक्सर असफलता से क्यों डरते हैं? इस डर की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पहला कारण है लोगों का डर, समाज का दबाव। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज हमें किस नजर से देखेगा। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम दूसरों की राय को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि अपने सपनों को ही छोड़ देते हैं। दूसरा कारण है परिवार की उम्मीदें। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सभी हमसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। जब हम उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो हमें अपराध बोध होता है, शर्म आती है। पर क्या आप जानते हैं, आपके परिवार वाले भी अंततः आपकी खुशी और आपके भले के लिए ही उम्मीदें रखते हैं। यदि आप असफल होकर भी दृढ़ संकल्पित हैं और सीख रहे हैं तो वे आपको समझेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है हमारे अपने मन का डर। ये अंदरूनी आवाज जो कहती है तुम इसके लायक नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये डर हमें इतना पंगु बना देता है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये संसार, ये समाज, ये सब क्षण भंगुर है। लोगों की राय बदलती रहती है। आज जो आपकी निंदा कर रहे हैं, कल आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। असली परिवर्तन आपके भीतर से आता है। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, जब आप अपने डर पर विजय पाते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब आप सचमुच सफल होते हैं। तभी आप अपनी आत्मा की शांति पाते हैं। और याद रखिए, जो व्यक्ति गिरता नहीं वो कभी चलना नहीं सीखता। जो व्यक्ति असफल नहीं होता वो कभी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाता। उसकी शक्ति अप्रकट ही रह जाती है। सफलता का आध्यात्मिक महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये हमें विनम्र बनाती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अक्सर अहंकार आ जाता है। सफलता हमें हमारी सीमाओं का ज्ञान कराती है। हमें ये सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें दूसरों की मदद की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ये हमें कृतज्ञ बनाती है उन छोटी छोटी सफलताओं के लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमें धैर्य सिखाती है। सफलता अक्सर तुरंत नहीं मिलती, इसमें समय लगता है। सफलता हमें प्रतीक्षा करना, प्रयास करते रहना और परिणाम के लिए धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें कर्म के महत्व को समझाती है। यह समझाती है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना ही असली तपस्या है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कराती है। जब आप सबसे निचले पायदान पर होते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, तब आप अपनी अंदरूनी रोशनी को ढूंढते हैं। वही रोशनी आपको बाहर निकालती है। सफलता वो अवसर है जब आप अपनी आत्मा की अदम्य शक्ति को पहचानते हैं। आगे कैसे बढ़ें? सफलता को अपनी शक्ति कैसे बनाएं? तो अगर आप इस समय किसी असफलता के बोझ तले दबे हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आपका मन अशांत है, तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिए। ये कुछ कदम हैं जो आपको इस अंधकार से बाहर निकलने में मदद करेंगे। अपना दृष्टिकोण बदलिए। सफलता को केवल अंतिम परिणाम के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक यात्रा और सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखें। छोटे कदम उठाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। प्रत्येक छोटे कदम को पूरा करने पर अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। निरंतर सीखें और सुधार करें। अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। सकारात्मक लोगों से जुड़ें। ऐसे लोगों से समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। दृढ़ रहें और हार न मानें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। चुनौतियां आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं।
आपका वास्तविक स्वरूप। आप एक असीम क्षमता वाले प्राणी हैं। आपके भीतर वो शक्ति है, वो अग्नि है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। ये जीवन एक यात्रा है, एक अनवरत नदी की तरह जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी वेग तीव्र होगा, कभी शांत, पर प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। हर गिरावट आपको ऊपर उठने का एक नया अवसर देती है। हर असफलता आपको अपनी असली शक्ति से परिचित कराती है। सफल लोग कुछ अलग करते हैं, पर वे कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते। वे भी हमारी तरह इंसान हैं, पर फर्क बस इतना है कि उनका नजरिया, उनकी आदतें और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें औरों से अलग बनाता है। तो आज से अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। अपनी असफलताओं को गले लगाइए। उन्हें अपनी कहानी का एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली अध्याय मानिए। उनसे सीखिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि असली जीत गिरने में नहीं मेरे बच्चों, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। असली का राज वही है जो असफलता के बावजूद फिर से उठ खड़ा होता है।